भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरियन सी में उत्पन्न डैनियल तूफान के कारण लीबिया का डेरना शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अत्यधिक बारिश और बाढ़ के कारण बांध टूटने से 5100 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार मौतों का आंकड़ा 20,000 से अधिक है। बात कर लेते हैं डेरना शहर की। तो डेरना शहर लीबिया देश के उत्तर पूर्व में भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित है। यह एक बंदरगाह शहर है तथा इस शहर से डेरना नामक एक बरसाती नदी प्रवाहित होती है। इसी नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। एक बांध डेरना शहर के बिल्कुल करीब में है, जबकि दूसरा बांध डेरना शहर से थोड़ी दूरी पर अवस्थित है। इन्हीं दोनों बांधों के टूटने के कारण डेरना शहर में लगभग 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। बात कर लेते हैं लीबिया की। तो लीबिया अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में अवस्थित एक देश है, जिसकी असली सीमाएं इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, अल्जीरिया और टूनिसिया देश के साथ लगती हैं। इसकी राजधानी त्रिपोली है। त्रिपोली भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लीबिया इस समय गृह युद्ध से ग्रसित है तथा यहां पर इस समय 2 सरकारें कार्यरत हैं। पहली सरकार त्रिपोली से काम कर रही है और दूसरी सरकार टोब्रुक में अवस्थित है। टोब्रुक में अवस्थित सरकार का लीबिया के पूर्वी हिस्सों पर कंट्रोल है, जबकि त्रिपोली में अवस्थित सरकार का लीबिया के पश्चिमी हिस्सों पर कंट्रोल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा संचालित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में समग्र रूप से मध्य प्रदेश का इंदौर शहर शीर्ष पर रहा, जबकि आगरा और ठाणे को दूसरा और तीसरा स्थान मिला। 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के अमरावती ने शीर्ष स्थान हासिल किया, वहीं उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दूसरे स्थान पर है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की अगर बात करें तो इसमें हिमाचल प्रदेश के परवाणु ने पहला स्थान हासिल किया है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 2026 तक शहरों में प्रदूषण कण के स्तर में 40% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बात कर लेते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की। तो इसके अंतर्गत शहरों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, इन शहरों के अंतर्गत इंदौर को पहले स्थान पर रखा गया है। यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। वहीं दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का आगरा है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो यह भारत का 9वें नंबर का सबसे स्वच्छ शहर है। भारत में 10 लाख की अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 47 है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में दूसरा वर्ग है 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहर। ऐसे शहरों की संख्या 44 है तथा इसका तीसरा वर्ग है 3 लाख से कम आबादी वाले शहर, इनकी संख्या 40 है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था तथा पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद जियोग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।